बाबा कबीर तो कहते माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। पेट पकड़ के माता रोबे, बाह पकड़ के भाई, लपटी झपट के तिरिया रोबे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोबे, बहन रोबे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोबे, फिर करे गर्भासा। सशरीर चले गए एक स्वर्गलोक, नाम लिखा है तब 3 श्लोक धम्मपद में। गए वहाँ 500 अप्सराएं निकली एक मकान से, और वो मकान उन अप्सराओं से जब पूछा ये जो मकान बन रहा है कितना लंबा चौड़ा है, तो बोला 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा और 60 योजन ऊंचा है। मतलब 400 कोस लंबा, 400 कोस चौड़ा और 240 कोस ऊंचा है एक ही मकान। उससे निकली 500 अप्सराएं। पूछा तुम लोग कौन? कहा कि हम लोग नौकरानी बहाल किए गए हैं, हम लोग स्वर्ग की अप्सराएं हैं, दासी बहाल किए गए हैं यहाँ पर। किनके लिए? का काशी के नंदू सेठ के लिए, उन्हीं के लिए ये मकान बन रहा है। अब वो असमंजस में पड़ गई, ये कौन सा काम किया कि काशी में नंदू सेठ तो अभी सशरीर जीवन गुजार रहा है और उसके लिए इस ऊंचे लोक में ये क्या कहते हैं, मैंने वर्णन नहीं किया जा सकता कितना बड़ा आलीशान मकान बन रहा था। उड़ते हुए चले गए भगवान बुद्ध के पास, जाके भगवान बुद्ध से पूछते हैं भगवान क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इसी धरती पर सशरीर अभी जीवन गुजार रहा है और उसके लिए ऊंचे लोक में बढ़िया घर द्वार बनने? तो कहा कि मोहम्मद गल्यान जब अपनी आंखों से देख करके आए हो तो मुझसे क्या पूछते हो, हमने भी उस मकान को बनते हुए देखा है। तो पूछा प्रभु ये किस कारण? छोटा सा पुण्य का काम किया था, एक छोटा सा बौद्ध विहार बनवाया, दान दिया बौद्ध भिक्षुओं को, 500 साधु को बुलाया, भिक्षुओं को बुलाया, भोजन कराया, दे दिया। वो छोटा सा जो विहार बनवाया था बौद्ध विहार, वो दान में दे दिया। इसी का परिणाम है वो ऊंचे लोकों में। तो ये सब कुछ हो सकता है, ऊंचे लोक में स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन मुक्ति की जब बात उठेगी तो भगवान श्री राम कहते हैं जब भी मुक्ति दिलाएगी, जन्मने मरने के चक्कर से जब मुक्ति दिलाने की बात उठेगी तो ये कौन करेंगे? कहते सत्संगति संस्कृति करण था, ये सत्संग ही अंत दिलाएगा इसका, सत्संग ही जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त कर देगा। और यही चेतावनी भगवान श्री राम सारे नगरवासियों को कब दिए? जब उनको खुद ही संदेश मिल गया, चेतावनी मिल गई, भगवान अब आपका समय पूरा हो चुका है। जिस काम को करने के लिए आए थे, कौन सा काम करने के लिए? रामायण में लिखा है देवताओं का काम करने के लिए, संतों को सुख देने के लिए आए हो। नर तन धरेऊ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। साधारण राजा वाला, नर राजा वाला रूप धर करके तो आए तो हो तुम देवताओं का काम करने और संतों को सुख देने के लिए, साधारण राजा की तरह व्यवहार करते हो। काल महाराज आकर के आए एक दिन, आकर के लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण मुझे राम से मिलना है। तो गए अंदर और बोले कोई ऋषि आए हैं आपके द्वार पर, वो दर्शन करना चाहते हैं। ऋषि वेश में आए थे, आकर के उनको कहा, मिलवा दिया। अब जब दोनों में वार्तालाप होने लगी तो राम जी को कहते हैं प्रभु मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन एक निवेदन है आपसे, हम दोनों जो बात करेंगे कोई सुने नहीं इसको। बोला चलो कोई नहीं सुनेगा, कोई देखे भी नहीं। बोला अच्छा कोई नहीं देखेगा। कहा नहीं ये हो नहीं सकता है। कहा तो क्या करूं? कहा राजा होने के नाते एक आदेश जारी कर दीजिए कि कोई हम दोनों के वार्तालाप को, मैंने गपशप करते कोई भी हम दोनों को देख लेगा, ये हमारे वार्तालाप को सुन लेगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा। घोषणा कर दिया, मैं अयोध्या अधिपति श्री राम घोषणा करता हूँ, राज्यादेश जारी करता हूँ कि कोई भी हम दोनों के वार्तालाप को कोई भी सुनेगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा। देख भी नहीं सकता हम दोनों को कोई, सुनने के बाद छोड़ दीजिए। और राम को लगा दिया वहाँ ड्यूटी पर, गेट कीपर बना दिया। कब जो गेट कीपर था उसको हटा के राम लक्ष्मण को बना दिया गेट कीपर। बस वार्तालाप जो ही शुरू, तुरंत वेश बदला उन्होंने और अपने काले कलूटे वेश में आ गए।
और यही कहते हैं प्रभु मैं काल हूँ काल। जब आप आए थे इस धरती पर आपने ही मेरा सृजन किया था और आपने कहा था कि जब मेरे जाने का समय हो जाए ताकि मुझे बता देना। प्रभु आपके जाने का समय हो गया, सारे काम पूरे हो चुके हैं, आप लौट जाइए। सारे देवी देवता बड़े दुखी हैं, आप उनके बीच में नहीं हैं, आप यहाँ हैं नर शरीर लेकर के। तो देख लिया कि अब हमारे जाने की बात, अब तो जाना ही है इस शरीर को छोड़ करके। इसी बीच में अब देखिए किस प्रकार की घटना, ये काल जो है किस प्रकार माने सारा चीज निर्धारित करता जाता है। इनके रास्ते में जो भी पड़ेगा उसको हटा देगा वो काल, उसको उसकी गति को रोक नहीं सकता है कोई। अब लक्ष्मण के सामने में असमंजस की स्थिति आ गए वहां पर दुर्वासा मुनि। अब वो कहते हैं मुझे राम से मिलना है। बोले प्रभु क्षमा कीजिए, अभी मैं राम जी से नहीं मिलवा सकता। क्यों? बोला बस इसी प्रकार का शर्त ही है। अब दुर्वासा मुनि तैस में आकर के कहते तुम मुझे पहचानते नहीं हो, सारी अयोध्या जलाकर राख कर दूंगा मैं। तो लक्ष्मण जी डर गए कि ये दुर्वासा मुनि कुछ भी करेंगे। तो तुरंत डर के मारे कहते हैं, अब मन में विचार करते हैं कि क्या करूं, अंदर जाता हूं तो प्राण दंड मिलता है, नहीं जाऊं तो सारी अयोध्या जल के खाक हो जाएगी, ये जला देंगे सारी अयोध्या को। कहा चलो मेरा नाश हो जाना, का एक उंगली के कटने से अगर पूरा हाथ बच जाए तो लोग उंगली कटवा देते हैं, एक हाथ के कटने से शरीर बचे तो शरीर बचाते हैं लोग, और एक आदमी के मर जाने से पूरा परिवार बच जाए तो लोग सोचते हैं कि चलो पूरा परिवार बचा लो। और एक परिवार के खत्म होने से समाज बचे, एक समाज के खत्म होने से अगर मेरा एक राज्य बचे, एक राज्य के समाप्त होने से अगर मेरा देश सुरक्षित हो जाता है, और एक देश के नाश हो जाने से सारा संसार अगर बच जाता है तो लोग सारे संसार को बचा लेता है। तो मन में सोचा कि चलो मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, अयोध्या को बचाना। घुस गए अंदर, जैसे ही घुसे तो वो काला कलूटा वेश में जो बैठा था ना, तुरंत ओझल, आंख से ओझल हो गया, गायब हो गए वो। अब गायब हो गए तो राम जी तुरंत आदेश जारी करते हैं कि लक्ष्मण को प्राण दंड दिया जाएगा। अब समय निर्धारित किया गया, सारे सभासद बैठे, सब लोगों का विचार आया, सब समझा रहे हैं प्रभु श्री राम का, प्रभु जितना सारी जनता, अयोध्या की सारी जनता आपको चाहती है ना, लक्ष्मण को भी उससे आपसे कम नहीं चाहती है यहाँ की जनता। दिन रात परछाई के समान आपके साथ वो खड़ा है लक्ष्मण, प्राण दंड मत दीजिए। लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, टलने वाले नहीं थे वो। जब हनुमंत की बारी आई तो भक्त हनुमान कहते हैं प्रभु जो स्नेही स्वजन होते हैं, आत्मीय जन होते हैं, जो आत्मीय रिश्ता है जिनके साथ, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, ऐसे का परित्याग कर देना भी प्राणदंड है। हमारे क्षेत्र में जाइएगा, जाइए आदिवासी समाज में चल के देखिए, समाज में रहेगा, गांव का लोग अगर बहिष्कार कर दिया ना, बिटलाहा कर देता है, गांव में रहेगा, बात नहीं करेगा उससे, किसी शादी विवाह में निमंत्रण नहीं देगा, और कोई अगर बात कर लिया तो उसको जुर्माना लगाएगा। इस प्रकार की अभी भी व्यवस्था है हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो आदिवासी समाज में, माने गांव में रहते हो लोग बात नहीं करेगा आपके, उसको भोजन कहीं शादी विवाह में निमंत्रण नहीं देगा, मैंने एकदम मरा हुआ हो जाता है वो आदमी इस प्रकार का। और अगर बहुत बरस गुजर जाते हैं तो अंतिम में विचार पंचायत हुआ तो बहुत जुर्माना लगा करके उनको अपने समाज में मिलाया जाता है। तो कहा कि जो आत्मीय जन होते हैं, स्नेही स्वजन होते हैं, उसका बहिष्कार भी प्राणदंड है। तो भगवान श्री राम को बात अच्छी लगी और कहा कि मैं दिल की गहराई से मैं लक्ष्मण का, शेषावतार लक्ष्मण का मैं परित्याग करता हूँ। अब इतना कहना था, अपना अस्त्र शस्त्र जो भी था राम जी के चरणों में अर्पित किया, देख लिया कि हमारा बहिष्कार कर दिया, दिल में ही जगह नहीं रह गई, राम जी के दिल में ही नहीं है कहीं। वो निकले वहाँ से और गए सरयू में, और इस शरीर का परित्याग करके, शेषावतार थे, शेष जी का रूप लेकर के क्षीर सागर में चले गए। राम जी के जाने की बारी है, ये सारी घटना आप लोग जानते हैं। और जाते गए भी हैं तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, भरत और शत्रुघ्न दोनों को साथ ले करके गए हैं। ये दोनों पूछे थे मैं क्या करूँगा इस संसार में रह करके, बोले आज के बाद इस संसार में कोई भी भक्त आएगा तुम्हारे जैसा, उसका निवास होगा भगवान के हृदय में। और दोनों भाई को अपने ही हृदय में समाहित करके राम जी लेके गए। लेकिन ये सारी व्यवस्था जो हुई, ये सारी घटना घटने के पहले राम जी को पता है कि जानना है इस संसार से, समय पूरे हो गए हैं, काल की गति को कोई रोक नहीं सकता है।
मैं भी उसके अधीन हूँ, मुझे भी जाना है संसार से। ये जानने के पहले लगा कि मेरी प्रजा कहीं है ना, वर्तमान में कुछ ऐसो आराम का जीवन रहता है, लोग भविष्य की परवाह नहीं करते। पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे मन अब भी तो तू चेत, क्या क्या दशा हो चुकी तेरी फिर भी पड़ा चेत। झूठे जग में सुख प्रतीत कर, आज नहीं कल की आशा पर। आज नहीं मिला सुख तो लगता है शायद कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला तो आशा लगा करके बैठे परसों मिल जाने वाला। हंसी मजाक में एक महात्मा एक दिन कह रहे थे कि एक वो क्या कहते हैं, वो धोबी का गधा, वो कहता एक नट के गधे को, भाई तू भी गधा और मैं भी गधा, मैं अपने मालिक का कपड़ा गट्ठर ले जाकर के घाट पर पहुंचाता हूं और दिन भर चरता हूं, और कपड़े जब धोए हुए हो जाते हैं तो धोए हुए कपड़े को लेकर के फिर घर आता हूं, फिर मालिक छोड़ देता, मुझे दिन भर चरता रहता हूं, बम बम करता हूं। और तू तो जवानी में बिल्कुल शरीर के सारी हड्डियां झलकने लगी, क्या बात है, नहीं खाने मिलता तो छोड़ के निकल जाओ। तो क्या कहता वो गधा कि भाई क्या बताऊं, ये जो मेरे मालिक है ना, ये मेरे मालिक नाच दिखाते हैं। वो दो खंबा गाड़ते हैं, खुट्टा गाड़ते हैं, उस पर एक रस्सी टांग देते हैं और उस पर अपनी बेटी को चढ़ा देते हैं, बांस लेकर के देखे हैं ना, बेटी को चढ़ा देते हैं। और वो यहाँ से ढोलक बजाता है, कहता देखो बढ़िया से चलना, अगर गिर गई तो इसी गधे से तुम्हारा ब्याह करा देंगे। तो इसी आशा में बैठे कहीं एक बार गिर जाए तो मुझसे ही ब्याह हो जाएगा, इसी आशा में बैठे हैं लोग। आज नहीं तो कल सुख मिलने वाला, मिल जाएगा। आज नहीं कल की आशा पर जन्म मरण दुख ले, अरे मन अब भी तो तू चेत। जिस इंद्रिय का सुख लेने के लिए, विषयों का सुख लेने का आशा लगा करके बैठे हो, ये बार बार जन्म तुमको जन्मने और मरने को बाध्य करेगा, ये हमेशा दुख ही देने वाला, बार बार इस संसार में लाएगा। इस संसार में क्या कहते हैं, डूबोगे, इतराओगे, फिर अंतिम में इस दुनिया से जाओगे। ये जन्मना मरना छोड़, माने जन्मने मरने को बाध्य करेगा तुमको। मेरा मेरी कहते जिसको नदी नाव संजोग सरिसो। नदी और नाव का किस प्रकार का संजोग है, नदी का पानी सूख जाए कोई नाव आंसू बहाने वाला नहीं है, नाव टूट जाए कभी नदी उसके लिए कोई चिल्लाने वाले रोने वाली नहीं है कि नाव तुम काहे टूट गया। बस इसी प्रकार मौज मस्ती में चलता रहता है। इसी प्रकार के रिश्ते नाते हैं। जो मेरा मेरी कहते जिसको नदी नाव संजोग सरिसो, तन धन स्वजन समेत, अरे मन अब भी तो तू चेत। चाहे तन के साथ में तुम इस प्रकार के रिश्ता बनाए हो, धन के साथ में बनाए हो, कि अपने स्वजन के साथ में बनाए, अपने रिश्ते नाते के लोगों के साथ बना करके रखो। ये बार बार तुमको ये जो आसक्ति बनी रहेगी ना, यही बात भगवान श्री राम को जब उनकी माता ने कहा कि पुत्र मेरा मन करता है अब हम तीनों बहनों को कि तपस्या करने के लिए चली जाऊं, जंगल में चली जाऊं, तो व्यवस्था कर दो। तो भगवान श्री राम ने कहा कि माँ ये तुम क्या कर रही हो। माता पिता की जो भावना होती है ना, जो अंदर से चाहत है, जो उन्हें क्या कहते हैं इच्छाएं हैं उनकी, ये इच्छा ही बाल बच्चे के लिए आदेश होता है, कोई भावना नहीं है, वो उनका आदेश है माता पिता की भावना। तो कहा कि माँ जब तुम इस तरह से कहती हो मैं जंगल चली जाऊंगी, तो जब मैं दुनिया के तमाम प्रकार के झंझावातों को नहीं सह सकूंगी, दुख को नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी, तो कहाँ जाकर के चैन से किनकी गोद में अपना माथा रख करके मैं सोऊंगा। ये भगवान श्री राम ने कहा। तो माँ ने कहा कि बेटे ये मोह माया की बातें हैं, तेरे मुंह से ये शोभा नहीं देता। कहा क्यों? कहा कि इस प्रकार आसक्ति के बंधन में अगर बंद करे होगे, तुमको लगेगा माँ के बिना मैं नहीं रह सकता, माँ के लिए तुम तड़पते रहोगे, रोते रहोगे, माँ की आत्मा भी उसी तरह तड़पती रहेगी। कल दिन आएगा तुमको लगेगा मेरे बिना मेरा बेटा नहीं रह सकेगा, तुमको यही लगेगा हमेशा, जबकि सब रहता है। आप जाएंगे इस दुनिया से, बाबा कबीर तो कहते माता कहे या पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। पेट पकड़ के माता रोबे, बाह पकड़ के भाई, लपटी झपट के तिरिया रोबे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोबे, बहन रोबे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोबे, फिर करे गर्भासा। भगवान श्री राम ने कहा कि ए अर्जुन भूल जाओ तुम कितने कीमती लोग हो, ये हमारी माया इस प्रकार की संसार में है ना, तुम कितना हो कीमती हो, लोग भुला देगा तुमको। बहुत बातें हैं।
हाड़ जरे जस लाह कड़ी के, केस जरे जस घासा, सोना ऐसी काया जर गई। कितना मेहनत किया शरीर को बनाने में, सजाने में, संवारने में, है ना, बहुत बहुत। लेकिन ये सोना जैसी काया जर गई, कोई ना आए वो पासा, कोई नहीं आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री राम वही कहते हैं, अब चले जाना है इस दुनिया से, हमारी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए। हम अब तक हैं सारी प्रजा एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि अगुआ ही एक नमूना बना करके गए हैं इस संसार से। चारों भाई और तीनों माता के साथ जो प्रेम राम जी ने दिखाया है, और चारों भाई ने एक दूसरे भाई के लिए जो प्रेम दिखाया है, एक नमूना बन के रह गया। ऐसा प्रेम दोहरा करके ना कोई दिखा सके, प्रयास करते हैं, लेकिन राम जी एक ऐसा पथ बना करके चले गए कि उस पथ पर अकेले वो चलने वाले दूसरे कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक बना करके खड़ा नहीं कर पाए। सारी प्रजा एक दूसरे से प्रेम करती है, परस्पर प्रीति, साधु संतों से प्रेम, आध्यात्मिक वातावरण। और इस प्रकार के वातावरण, संतों की ऐसी कृपा है, महापुरुषों की ऐसी कृपा है कि अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। समय पर लोग जाते थे इस दुनिया से, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं। और आप लोग तो पढ़े होंगे रामायण को, इस प्रकार की चर्चा है कि कहीं गौ माता दूध देती थी तो दूध नहीं सूखते थन के, फल लगे पेड़ में तो फल खत्म ही नहीं होते थे, फलते ही रहते थे सब दिन। इस प्रकार के पेड़ में फल लगते थे। लेकिन ये सारी व्यवस्था रहने के बाद भी भगवान श्री राम को चिंता हुई। बाबा कबीर इसी को कहते हैं, उगए सो उथवे, फूले सो कुम्हलाए, चिन्हवे सो ढही पड़े, जामे सो मरी जाए। उगा है तो डूबेगा एक न एक दिन, और जो फूला है तो कुम्हलाएगा एक न एक दिन। और एक एक ईंट करके जोड़ करके अगर मकान को खड़ा किए तो एक न एक दिन ढहेगा। हमने कभी एक छोटा सा दृष्टांत दिया था, एक राजा ने एक बड़ा सा किला बनाया और मंत्री के द्वारा घोषणा करवाया कि बोलो इसमें कोई खामी है, पूछो हमारी जनता से। सारी जनता आकर के देख देख करके चली गई, राजा का नाम लेकर के एकदम खूब शाबाशी देते हुए। इतना मजबूत किला तो हम लोगों ने देखा नहीं। लेकिन एक महात्मा जी कहाँ से आ गए, और महात्मा जी को कहते हैं, बाबा जी जरा आप भी देख करके बताइए इस किले में कोई खामी है क्या। अब महात्मा जी घूम करके देख लिए, अब उनकी दृष्टि तो दूसरे तरफ। आप जिस भावना से देखते हैं उस भावना से वो नहीं देखते हैं। उनकी निगाह बड़ी पैनी होती है, पहले से ही सचेत कर देंगे, कौन चीज़ गड़बड़ी है ना वो चीज़ आपको पहले बता देंगे। तो वो देख लिया, देख करके बाहर निकलते हैं, अब बैठ करके उदास मुद्रा में बैठ गए। तो मंत्री पूछता, महाराज क्या बात है, क्यों आप उदास हो गए। बोले कि तुमने ही तो कहा कि इस किले में अगर कोई खामी है तो बता दो। इसमें दो बड़ी बड़ी खामियां हैं। कहा वो क्या। कहा सबसे बड़ी खामी तो ये है, ये कहा कि एक खामी तो ये है, इसमें एक न एक दिन ये किला ढह जाएगा। ये खामी है इसमें, एक न एक दिन ये किला ढह जाएगा। और उससे भी बड़ी खामी ये है, इस किले को ढहने के पहले इसको बनाने वाला ढह जाएगा। जिसने बनाया वो चला जाएगा दुनिया से, जिसने जन्म लिया जाना है उसको एक ने। ऐसे दुख होता, दुख दे करके जाता है। जब मैंने जीने का अवसर है इस दुनिया में, और लंबा जीवन चाहिए था, लंबा जीवन मिलना चाहिए था, लेकिन ये कब काल झपट्टा मारेगा कहा नहीं जा सकता। एक भक्त ने लिखा है, रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, और कुछ तो चले चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुका न पल भर मित्र, और पुत्र माता से नाता तोड़ चले। दोस्त जाता है, किसी दोस्त को कह के नहीं जाता है कि मैं जा रहा हूं। बेटा जाता है, कभी मां को कह के नहीं जाता मां मैं जा रहा हूं इस दुनिया से। देखते मां के कोख में चला जाता है, आता है बाहर संसार में, चल नहीं पाता, चला जाता है दुनिया से। कुछ थोड़ा बड़ा होकर के जाता है, जवान होकर चला जाता है। वृद्धावस्था में तो जाना ही जाना है, रुकने वाला ये शरीर नहीं है। माँ के कोख में जाके परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे बना आया, मूत्र बूंद के रूप में, मांस पिंड के रूप में धीरे धीरे वृद्धि होगी। 9 महीने तक, 9-10 महीने तक माँ के कोख में, फिर बाहर संसार में आएगा। शरीर में कोई क्षमता नहीं रहती अपने से चलने की। माता पिता भाई बंधु हमें चलने बोलने सारी विद्या सिखाते हैं। धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से माँ का दुग्ध पान करके, माता पिता के परवरिश से हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। कुछ दिन स्थिर रहेंगे, ये खूबसूरती, ये जवानी थोड़े दिनों तक ठीक ठीक लगेगी, लेकिन धीरे 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 अब बदसूरती की तरफ हमारा कदम बढ़ने लगेगा।
घुटने में दर्द, कमर में दर्द, हाथ टेढ़ा। देखिए अधिकांश आदमी टेढ़े कुबड़े हो जाएंगे और अंतिम में ये दशा होगी। सबको पता है, भगवान को भी पता है कि जब इसको जल करके खाक में मिल जाना है तो चाहे किसी का एक आंख ले लो, किसी को बहरा बना दो, किसी को लंगड़ा बना दो, कुछ ना कुछ बना कंती में जला करके खाक कर दो। यही स्थिति एक न एक दिन होने वाली। तो भगवान श्री राम को चिंता होगी कि मेरी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए।